हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में आप सबका वेलकम करता हूं। मैंने पाथ फाइंडर के थर्मल फिजिक्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सब का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस चेक योर अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग के भी मैंने अपलोड किए हैं। बट येस, देयर आर मेनी क्वेश्चन लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड, बट टाइम लिमिटेशंस की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि पहले जितने एमसीक्यूज हैं सारे चैप्टर्स के उसको ही डिस्कस कर देता हूँ। तो आज हमने पिक किया है ग्रेविटेशन को और एक एक करके अभी मैं ग्रेविटेशन के सारे एमसीक्यूज के सॉल्यूशन कम से कम अपलोड करूँगा वन बाय वन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। लेट्स रीड द क्वेश्चन वंस। अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स in an equatorial plane in west to east direction around the earth with a period of 8 hours. At an instant it is observed vertically overhead a longitude. After how much minimum time will the satellite again be overhead the same longitude? तो क्वेश्चन में क्या है कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन में इक्वेटर से पास करने वाला इसका ऑर्बिटल प्लेन है। आप समझ गए होंगे इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब। तो सैटेलाइट इस इक्वेटोरियल प्लेन में वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और हम जानते हैं हमारी अर्थ भी अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और रिवॉल्व नहीं, रोटेट। अर्थ अपने एक्सिस पर जो रोटेट करती है ना वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है और उसका पीरियड ऑफ रोटेशन कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर। और जो सैटेलाइट है उसका भी ऑर्बिटल पीरियड दिया हुआ है ना, उसका भी टाइम पीरियड दिया हुआ है 8 आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मोमेंट पर ये सैटेलाइट किसी लॉन्गिट्यूड के ओवरहेड था। लॉन्गिट्यूड जानते हैं ना, नॉर्थ से साउथ को ज्वाइन करने वाला जो सेमी सर्कल्स होगा उन सबको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360। हाउएवर दैट डज नॉट मैटर एज फार द क्वेश्चन इज कंसर्न। किसी भी जगह के ओवरहेड था, किसी भी लॉन्गिट्यूड के ओवरहेड था, यानी वर्टिकली ओवरहेड मतलब क्या हुआ? रेडियली आउटवर्ड, है ना, किसी पॉइंट के ऊपर था ये। तो हमसे क्या पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल द सैटेलाइट अगेन बी ओवरहेड द सेम लॉन्गिट्यूड। तो इसको ऊपर से देख लेते हैं ना, इसको ऊपर से देख लेते हैं क्योंकि हमें अर्थ के रोटेशन को भी देखना है और सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन को भी देखना है। तो ये हमारा अर्थ है, थोड़ा अर्थ का बड़ा बना लेते हैं इमेज। चलिए अर्थ का बड़ा इमेज बना लेते हैं, है ना। तो ये हमारा अर्थ है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ना। हम ऊपर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं इसको ऊपर से। तो ये पॉइंट पे इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं P और जहाँ सैटेलाइट है उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं S। तो सैटेलाइट इसी पॉइंट के वर्टिकली ओवरहेड था। अब आपको सैटेलाइट का भी डायरेक्शन पता है, वेस्ट टू ईस्ट है, और अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसका भी डायरेक्शन आपको पता है, वेस्ट टू ईस्ट है ना। तो रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज इन सेम सेंस, है ना। सो मान लेते हैं ओमेगा ऑफ अर्थ को ओमेगा ई से लिख देते हैं, ओमेगा ऑफ सैटेलाइट को ओमेगा एस से लिख देते हैं फॉर नाउ। तो ऑब्वियस है कि टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है? टाइम पीरियड ज़्यादा है अर्थ का, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा सर्कल कंप्लीट करने में और सैटेलाइट को कम टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि कुछ देर बाद जो है सैटेलाइट कुछ देर बाद अर्थ का ये पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया और तब तक ये सैटेलाइट घूम गया होगा। तो ओवरहेड आने का मतलब है कि वापस ये यहीं आ गया, यानी कि घूम घूम कर ऐसे घूम घूम कर पूरा वापस ये सैटेलाइट इसके ऊपर आ गया होगा, है ना। यहाँ पे आ गया होगा सैटेलाइट वापस, मतलब अपने ही सर्कल में यहाँ आ गया होगा। तो अगर मैं कहूँ कि अर्थ ने अपने एक्सिस के अबाउट थीटा एंगल रोटेशन किया है, तो इसने कितना किया है? ऑब्वियसली जितनी देर में अर्थ यहाँ से यहाँ तक थीटा गया, ये तो आगे चला गया होगा, तो ये आगे जाकर घूमकर आकर वापस यहाँ आया होगा ना उतने ही टाइम में, तभी तो वापस मिल रहे हैं। तो अगर अर्थ का रोटेशन थीटा एंगल से हुआ है तो सैटेलाइट का यहाँ से काउंट करिए, यहीं से। तो पहले ये गया और फिर लौट के आया, फिर यहाँ ये आया। कितना चला सोचो?
जहाँ से चला था वहीं तक आया, यानी 2 पाई घूम गया, और उसके आगे और थीटा चला, तभी वो अर्थ के ओवरहेड आया। यानी कि अगर अर्थ ने अपने एक्सिस पर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया तो हमारा जो सैटेलाइट है वो 2 पाई प्लस थीटा रिवॉल्यूशन किया। तो अगर हमें पता है कि अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ई है, तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा ई इंटू टाइम, जितना टाइम लगा होगा यहाँ तक आने में, और इसी टाइम पे ये मिलेगा, तो यही टाइम हमें निकालना है। टी टाइम में अर्थ भी यहाँ घूम के थीटा पे आया और टी टाइम में ये भी यहाँ पे आ गया, तो अर्थ के लिए थीटा लिखेंगे ओमेगा टी, और जो हमारा सैटेलाइट है वो तो 2 पाई प्लस थीटा चला है, तो 2 पाई प्लस थीटा इज ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट इंटू टी। अब इन दोनों को हम डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का, तो थीटा ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा, तो डिफरेंस ले लेंगे तो आएगा 2 पाई एंड दिस विल बी ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ इंटू टी। तो यही टी तो हमें निकालना था, तो टी विल बी 2 पाई बाई ओमेगा ऑफ सैटेलाइट माइनस ओमेगा ऑफ अर्थ। बहुत ही आराम से मैं सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। तो टी विल बी 2 पाई अपॉन व्हाट इज ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट, टाइम पीरियड तो दिया हुआ है ना, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, यानी 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट माइनस 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। 2 पाई कट गया, ऊपर आ जाएगा टी एस टी ई और नीचे आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ अर्थ माइनस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ 8 आवर्स एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ दिया हुआ है 24 आवर्स। इन दोनों को पुट कर देंगे तो चेक करते हैं क्या आता है, 8 इंटू 24 डिवाइड बाई 24 माइनस 8, सो दिस विल बिकम, सॉल्व करते हैं, ये 24 माइनस 8 कितना होगा 16, तो ये आ गया कितना 12, सो टी विल बी 12 आवर्स। यानी 12 घंटे बाद, कम से कम 12 घंटे बाद वो पॉइंट जब पी यहाँ पे आया होगा तो फिर से सैटेलाइट उसी पॉइंट के ओवरहेड आ गया होगा। तो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।